जिंदाबाद। जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में माननीय गोपाल मंडल जी को 90% वोट देकर सजाया है, चमकाया है। मंचासीन हमारे माननीय अतिथिगण मंच पर विराजमान है। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि आगामी 2025 का चुनाव बहुत ही निकट। अरे नीचे करके हम लोग ना भाई, नीचे कीजिए सर, बस नीचे करके लीजिए ना भाई, नीचे कीजिए कैमरा। अरे नीचे कीजिए भैया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी को बुके एवं तौर से सम्मानित करेंगे। अब इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए। अब हम लोगों के अरे हम लोग फटवान नहीं हो तो समझदार। अब हमारे माननीय विधायक, माननीय पूर्व सांसद श्रीमती करीबन चेयरमैन रह चुकी हैं, उन्हीं से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर करेगी हमारी सविता जी जो पूर्व चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के। अब श्री विजय सिंह निषाद जी मंडल जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नीचे नीचे हम लोगों के बीच सामने देखिए श्री अजय श्री त्रिपुरारी कुमार भारती जी सम्मानित करेंगे। हम लोगों के बीच नाथनगर के पूर्व विधायक
आदरणीय लक्ष्मीकांत मंडल जी यहाँ पे उपस्थित हैं। मंडल के काफी जानदार शानदार नगर अध्यक्ष अजीत कुमार पटेल जी जो मुख्यालय के प्रभारी, ये प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कई जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों से हमने नहीं बुलवा पाया, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए आदरणीय कार्यक्रम के साथियों, माता एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यह कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन है और इसमें आपकी उपस्थिति हुई है और यहाँ उसके नारों को जो आगे बढ़ाया है और समाज में जो परिवर्तन के धारा को जो बल प्रदान किया है वो किया है। यदि समाज में रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब दुर्गा तक पहुँचे, यह उनका काम है, वो कर रहे हैं साथियों। और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, लेकिन आप लोग अतिथि को छोड़ करके अपने भोजन करने लगे। जो साथी भोजन के लाइन में लगे हुए हैं उनसे आग्रह है कि अभी हमारे मुख्य अतिथि को बोलना है, उनके बोलने के बाद सभी हम लोग साथी एक साथ खड़ेंगे। आग्रह होगा कि आकर के इस सभा के सामने आए और उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। अब हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात आ गई बीच में जो आप लोग समझिए। वो बात क्या है, आप लोग गाँव में नाटक खेलते हैं ना, खेलते हैं नहीं बोलिए, और उसमें देखते हैं ना कि कौन कौन रहते हैं। एक तरफ नायक होता है और सिनेमा में भी वही होता है ना कि नायक होता है और खलनायक होता है। लेकिन एक चीज आप उसके बीच में नहीं देखे होंगे नाटक में, वो भी याद रख लीजिए, उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो जोकर का होता है। क्या समझ रहे हैं ना जोकर? तो हमारे एनडीए गठबंधन जो है वो नायक है और महागठबंधन खलनायक है। उसके बीच में जो जोकर आएगा, जो आपको हंसाएगा, आपकी माथा को घुमाएगा और आपको दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। वैसे तो जोकर डांसर से बीच में दो चार पैना खाते रहते हो, अच्छा सुनने का उनको आदत है नहीं जोकर को। उस पर आप उस जोकर पर ध्यान रखेंगे तो जोकर उसी में रहेगा। उस जोकर की बात पर ना जाना है आप लोगों को। क्या जाइएगा जोकर के बात में? नहीं ना, सीधे नायक के पीछे रहना है। बस इतना ही आपको कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय जदयू, जय नीतीश कुमार। एक बार नीतीश कुमार का नारा लगा दीजिए आप लोग। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार। सबों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हर हर महादेव में शुरुआत है। जब सीता मैया को खोजने के लिए रामचंद्र चले थे, उन्होंने नारा दिया था हर हर महादेव का। इसलिए मैंने यह शंखनाद फूंक दिया। ये चुनावी दौर चल रही है, चुनाव जीतना है, इसलिए हर हर महादेव का नारा दिए। भाइयों बहनों, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मुख्य अतिथि हैं, इनका कहना किसी का नाम नहीं लीजिए। हम यहाँ का हीरो है, नमवा ने लगे तो गरमैया न जाएगा, इसलिए मैं नाम लूंगा। आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी है और सांसद लोकप्रिय हमारे जय मंडल हैं, सांसद लोकप्रिय समृद्ध बाबू हैं और हमारे विजय बाबू एलएलसी हैं और वो हमारे विजय निषाद जी हैं, प्रहलाद जी हैं और ये हमारे लगन सर्राफ जी हैं और यहाँ पर मौजूद हैं हमारी बहन कविता जी, पूर्व सांसद रंजू गीता, हमारी बहन है पूर्व मंत्री। यहाँ पर मेरी पत्नी सविता देवी, देखते कितना हीरोइन बन के बैठी है।
लक्ष्मी बाबू यहाँ पर मौजूद है, सबको सरकारी कार्यकर्ता मौजूद है, त्रिपुरारी भारती, ये मंच का सलेम परवेज साहब वो भी है यहाँ पर। सबको कितने का नाम ले कुछ मना कर दिया है, और ये कितना प्रसाद में बैठे हुए हैं। सबों को देखते हुए मैं दिल की गहराई से साधुवाद देता हूँ और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ बंधु। क्या बोला, क्या बोला? तुम पत्रकार में ना पीछे हटो। भाइयों बहनों, ये मैं कह दिया, चुनाव का दिन है, शुरुआत हो गया चुनाव। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है। आप फिर से ये वहाँ पर कल भागलपुर में था, अच्छा कार्यक्रम हुआ। आज गोपालपुर में अच्छा कार्यक्रम, इसके बाद भी अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष बता देना चाहता हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री को लगने का बोला था कि मैं 25,000 से लीड करूंगा, तो लीड करके दिखाया था। आज हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को बता देना चाहता हूँ, मैं 35,000 प्लस से जीतूंगा। लेकिन ये माँ बहन नौजवान साथियों को आशीर्वाद रहे, मैं जीतूंगा और रिजल्ट में पहले देता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं कह दूंगा सातों का साथ, छड़ों का छड़ो जीतूंगा, लेकिन नहीं बोलूंगा। जो जैसे काम किया होगा वो जीतेगा, नहीं तो हारेगा। काम नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, पब्लिक के लिए बढ़िया काम किया है, सब बात सबों ने बता दिया। मैं सब कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, कम शब्दों में बोलना चाहता हूँ। ये हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, इनके ऐसा मुख्यमंत्री पहले कोई आया नहीं था, और इनके जाने के बाद कोई मुख्यमंत्री आएगा भी। इन्होंने रेखा खींच दिया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, क्या इन्होंने नहीं किया है, उजड़े हुए बिहार को सजाने का काम किया। अब चौखट पर से नीचे उतरते हैं तो सीधे रोड पर, गली में रोड, जहाँ रोड, पुल, पुलिया, दुनिया दान, शिक्षा में बढ़ोतरी, बड़ा सुंदर करते हैं। क्या क्या शिक्षा में नहीं किए, और ये स्वास्थ्य में बढ़ोतरी पहले इसमें होता था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ भाइयों बहनों, जब 2005 की सरकार थी, उस टाइम में क्या होता था, अगर स्टेशन पर लोग उतरता था तो रात वहीं दबा देता था, दिन में जाता था। अगर जाता था महिला, उसके पास रेप, लूटना, छूटना, ऐसा होता। मैं जरा सा पुराने इतिहास बता देता जाता हूँ। जो हमसे पहले एमएलए था, उसके समय काल में लालू जी की सरकार थी, जेल में बंदी था, जेल में सीढ़ी लगा के घुस गया और बंदी को निकाल लिया। उसी बंदी से निरंजन मंडल है, पूर्वी जाति से, उनको गोली मार दिया, लेकिन बच गया। ये पूर्व जो विधायक थे वो तो गुजर गए, क्या नाम लेंगे बोल देते, राणा जी के समय काल में। उनके समय काल में ये यहाँ पर सर्राफ कॉलेज है, ट्रेनिंग में आई थी सबको, लड़की लड़कियाँ औरत सब, और उसमें 5-7 गुंडा घुस के रात भर नरम है कि गरम है कि काड़ा है, दारू पीते गया और करते गया। शाम वही बलात्कार किया। ये नवगछिया में 2 भाई कलकत्ता में वकील थे, ये बिजनेस करते, दोनों भाई पैसा मांगने के लिए गया, नहीं दिया, उसके बाद घर घुस के दोनों भाई को गोली मार दिया। क्या नहीं होता था, अन्याय हुआ है बिहार के अंदर में। ये पहले जो सांसद यहाँ पर राणा जी थे, उन लोगों ने आईएएस की पत्नी भागना चाहता, आईएएस की पत्नी को पकड़ के रेप कर देना, ये कर देना, बहुत दुराचार हुआ है पहले की सरकार में। पहले के सरकार में कहीं रोड नहीं था, वर्तमान सरकार ने सब कुछ दिया। अब लोग रात भर चलता आता जाता है, किसी के कुछ नहीं होता है। लड़कियों की पढ़ाई में, सब चीज में सब कुछ किया है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ, मैं क्रांति इसलिए करता हूँ, क्रांति करे सलाम। मैं लड़ाकू हूँ, जुझारू हूँ, लड़ने वाला आदमी हूँ। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, उमेश बाबू को लगेगा कि सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। अभी थानादार ब्लॉक नहीं सुधरवे नहीं किया, ब्लॉक में सीधे रुपया लेता है, रुपया मोटा दिया तो ठीक है, नहीं तो फाइट
करता है डीसी थानादार के यहाँ कपाल भांग के गरीब आदमी जाता है, उसका केस लेता है, उसका प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट करा देता है, और तब कहता हो गया केस। उसके बाद जो मरा उसको बुलाता, उसके रकम लेके 107 चला देता है, और वो मारने वाला आदमी कहता है अब की बार गर्दनें काटी। इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारेगा एसपी, समझे ना, वर्तमान एसपी। और मैं बता देना चाहता हूँ खुलेआम, हम फेर में पड़ जाए। अभी जो पुलिस महकमा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना। लड़की का बात नहीं कहूँगा, दारू पीना, अपने आवास पर वैसे दबंग क्रिमिनलों को दारू पिलाना बड़े अफसरों का ये काम है। मैं खुलेआम बोलता, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निकट बोले कि भाई ये बात होता, ये बर्दाश्त हमको नहीं होता है। उन्हीं लोगों ने ऐसा किया, उनके समय काल में अति पिछड़ा के साथ सामूहिक बलात्कार करके ऐसा कर दिया, और 1.5 मीटर कपड़ा घुसा के जब ब्लड चलने लगा उसको वो खींचा। यहाँ की थी मथी, नहीं वो थी वीडियो, वो सबको खींचा, रोने लगा, और वो केस इस पुलिस ने नहीं चलने दिया। बलात्कार हुआ ही नहीं है, जब बलात्कार नहीं हुआ है उसको मारा क्यों? इसलिए भाई जब तक ऊपर नहीं सुधरेगा, बीजेपी नहीं सुधरेगा, यहाँ नहीं सुधरेगा। ऊपर जो भी है वो नहीं सुधरेगा, वहाँ से चुन के देता है। IAS को भेजते हैं, इसको भेजते हैं। जब मुख्यमंत्री की बात करता है बढ़िया लड़का, अब बढ़िया लड़का क्या होगा भाई? IAS किसी का सुनता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, ऑफिस में बैठता नहीं है। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए मैं तमाम आए हुए माता बहन नौजवान साथियों को और पत्रकार महोदय को, मंच पर बैठे हुए जितने हैं, सबको दिल की दहाई से साधुवाद देते हुए क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। मैं लोकप्रिय सांसद बोल दिए हम अपने अजय मंडल को, लेकिन यही कहना चाहता हूँ भरी महफिल में, पार्टी में दरार पैदा नहीं करें। आप चुनाव जीत गए, जिता दिए, अगला बार 1 लाख से दिए थे चुनौती से, अब की बार 40,000 से लीड करा दिए, इसी वोट से चुनाव जीत गए। इसका मतलब बन गए तो छत बिछत कर दे लोगों को, और गोपाल मंडल को खंडन कोई कर सकता है? हम वो क्या कहा जाए उसको, जरासंध कितनों फेंक देगा, फिर जुटिए जाएंगे ना। अरे काम को लोग पसंद करता है, भले अजय मंडल किसी को दर्शन नहीं दे, किसी का फोन नहीं उठा उसे, लेकिन हमारा लोकप्रिय सांसद है, काम में आवे न आवे, आला कमान ने ठोक दिया तो गोपाल मंडल ने लीड करा दिया 40,000 से। इतना कहते हुए मैं बहुत कुछ बोलते हुए वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार जिंदाबाद। अतिथि को पहले खिलाइएगा तब खाइएगा, यही है अतिथि देवो भव। महिलाओं को देखिए कितना शांति से बैठी हुई है, छठ में 36 घंटा तक उपवास करती है। तो महिलाओं को हम प्रणाम करते हैं और आप सबों से अनुरोध करते हैं कि मंच पर जितने नेता बैठे हुए हैं, जितने साथी बैठे हुए हैं, जरा जोरदार ताली बजा दीजिएगा। नौगछिया वाला ताली होना चाहिए, नौगछिया वाला ताली। और सम्मानित मंच से कहते हैं कि हमारे सभागार में जितने क्रांतिकारी साथी हैं, महिलाएं हैं, नारी शक्ति है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और अपने नेतृत्व देखिए, बाबा रामदेव बोलते हैं कि दिन भर में 108 बार ताली बजाना चाहिए, अभी तक आप 3 बार ताली बजाए हैं। हम आपको कुछ बात बताने आए हैं। नीतीश कुमार जी का संदेश। नीतीश कुमार जी 19 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं। कोई माननीय महोदय आइए और अपनी बातों को रखिए। धन्यवाद। नौगछिया जिला संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष
त्रिपुरारी भारती जी और इस मंच के संचालन कर रहे यहाँ के प्रभारी संतोष सैनी जी और ये मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं बिहार विधान परिषद के उपनेता माननीय नवीन सराफ साहब, मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय जन सांसद अजय मंडल जी, आपके लोकप्रिय विधायक गोपाल मंडल जी, माननीय विधायक विजय सिंह निषाद जी, माननीय विधान पार्षद विजय सिंह जी, माननीय विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद कविता सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता जी, माननीय विधान पार्षद के विधान परिषद के पूर्व सभापति जनाब सलीम परवेज साहब, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल जी, प्रमंडलीय प्रभारी पारा सरकार जी, जिला परिषद के पूर्व सदस्य और सविता जी जो माननीय विधायक गोपाल मंडल जी की धर्मपत्नी है, मुख्यालय प्रभारी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी। मैं सबसे पहले आप उपस्थित सभी साथियों को मैं जो हाल के दिनों में एक सप्ताह पहले जो परिणाम आया है, जो बिहार में उपचुनाव हुआ है और चारों के चारों सीट पर शानदार एनडीए के जीत के लिए तहे दिल से हम आप सबों को आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, जो 4 जगह विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव में जो इमामगंज है, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, इसमें से इमामगंज को छोड़कर तीनों महागठबंधन के पास था और 34 वर्ष से जो बेलागंज पर सीट पर जो कब्जा किए था, वो एनडीए के कार्यकर्ता ने, जनता दल के कार्यकर्ता ने उसको 34 वर्ष की जो है उससे भी मुक्ति दिलाने का काम कार्यकर्ता ने, एनडीए के कार्यकर्ता ने करने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से वहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं को, बेलागंज के कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जिस तरह विपक्षी हाल के दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, गला फाड़ फाड़ के कह रहा था, विपक्ष कह रहा था कि हमारी पार्टी समाप्त हो जाएगी, हमारे नेता के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था, लेकिन आप लोगों ने देखा लोकसभा का चुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न विकल्प है, न विकल्प आगे होगा। 177 में 74 सीट जनता दल यूनाइटेड की, 68 सीट भाजपा की, 29 सीट रामविलास लोजपा आर की और 6 सीट हम पार्टी की। इस तरह परिणाम बढ़त गया। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा तमाम यहाँ अजय मंडल जी बैठे हैं, आप लोग ने जिस तरह से अजय मंडल को जिताने का काम किया और इतिहास रचने का काम किया और पूरे जो 40 के 40 सीट में 30 सीट एनडीए के झोली में देने का काम किया, इसके लिए मैं आया हूँ आपके यहाँ। वोट मांग कर गए थे तो मैं उसके बाद आया हूँ। मैं आपके प्रति इस मन से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं कहने आया हूँ कि जो 2025 आने वाला है, 25 के चुनाव में हम लोग के नेता ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बार 225 जो परिणाम आया था 2010 में, 2010 का परिणाम को मैं याद कराना चाहता हूँ कि 2010 का परिणाम था 2 से 6, 2 से 43 में 2 से 6 एनडीए के पक्ष में आया था। इस बार लक्ष्य रखा गया है 2 से
2024 में 2 से 25। तो लक्ष्य की कामयाबी के लिए जो भी चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए, आज इसे आगाज करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं साथियों। मैं कहना चाहता हूं साथियों, चिंता नहीं करना है। सभी सम्मानित वक्ता ने अपनी बात को रखा है, हर विषय को उन्होंने रखा है, लेकिन मैं कहने आया हूं साथियों कि काम की चिंता नहीं करना है। आवेदन इतना बड़ा है, हमारे पूर्व के वक्ता माननीय ललन साहब जी कह रहे थे, काम की चिंता इसलिए नहीं करना है कि दिन रात हमारे नेता 24 घंटा, साल के 365 दिन, महीना के 300 दिन और रोज के दिन के 24 घंटा आपके खिदमत में, सेवा में तत्पर तैयार रहते हैं। उन्होंने बताया भी है गोपाल मंडल जी कि हम जनता की सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, समस्या लेकर जाइए, और जो समस्या यहाँ निदान नहीं होता है वो पार्टी कार्यालय में लाइए, हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि बिना काम के गारंटी लेने वाले, जिसके माता पिता के शासनकाल को जब याद करेंगे तो रोम रोम काम जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। उन तमाम साथियों का, मुखिया जी आए हैं, पंचायत समिति सदस्य आए हैं, सब राजेंद्र कुमार मंडल अभी पंचायत में मुखिया है। ये आरजेडी छोड़ आरजेडीयू का कानून तोड़ने जुड़े हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इन्होंने आज जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के हाथों पंचायत समिति सदस्य मनोज बाबू भी करानी तिनतेगा और विभूति भूषण जो पूर्व युवा के राजद जिला अध्यक्ष थे, विभूति भूषण जी, इन्होंने भी आज जदयू की सदस्यता ग्रहण की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जनता दल युवा परिवार आप सभी का वार्ड सदस्य, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रंजीत कुमार, ये जनता दल युवा परिवार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशीष कुमार मंडल जी किए हैं, ये सारा प्रस्ताव उन्हीं के तरफ किया गया है। तो हम चाहेंगे कि उनसे जो है आपके सभी यहाँ पे आए हुए अतिथियों का, माननीय अतिथियों का, सभी यहाँ पे सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं का ये धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आशीष मंडल, मैं आशीष कुमार मंडल, युवा जदयू जिला अध्यक्ष, आप सभी को और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नगोचिया हाई स्कूल के ऐतिहासिक मैदान में उपस्थित आप सभी अभिभावक को, माता बहनों और मित्रों हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देने के पहले कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम युवा भी चाहते हैं क्या हमें भी मौका मिले बोलने के लिए। अगर आज मौका मिल रही है, हम युवा हैं इसलिए नहीं मिल रही है, हम विधायक पुत्र हैं इसलिए मिल रही है। अगर हमारे जगह पे कोई और युवा होता उन्हें एकदम नहीं मिलता बोलने के लिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, माननीय मंत्री महोदय और सभी वरिष्ठ नेताओं से, कि कम से कम युवाओं को भी बोलने का मौका दें, क्योंकि आप जैसे हम लोग को कहते हैं उसी इशारों पे हम लोग चलते हैं और हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों को भी सम्मान मिले, बोलने का 2-3 लाइन दे, 10 लड़के कम से कम बोलने के लिए। तो समय की वजह से नहीं हुआ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो पुलिस जिला स्तरीय सम्मेलन में मंच पे उपस्थित हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और सभी सम्मानित आदमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी युवाओं की तरफ से ताली बजना के जोर से एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे जो त्रिपुरारी भारती जी अध्यक्षता उनके द्वारा हो रही, और हमारे विधानसभा प्रभारी महोदय, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। फिर 2 शब्द हम जरूर बोलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास की गंगा बही है, उनके प्रदेश में बड़ा परिवर्तन लाया। जैसे 20 साल पहले का जो हम नजारा आप देखे थे और अभी का देख लीजिए, चाहे वो युवाओं के लिए हो या बुजुर्गों के लिए हो, काफी अलग है। और इसे देख करके हम लोग खुश होते हैं। मेरा भी उम्र, हम भी बच्चे हैं,
हैं और हम देखे हैं किस तरह पहले था और अभी किस तरह है। फिर उसके बाद जैसे कहा गया है, जुर्म जागृति पे जवाब खोलेगा कौन? अगर इनकलाबी युवा भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? आज मैं इस मंच से गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख मांग रख रहे हैं, क्योंकि हमें इच्छा है, क्योंकि हम कुछ दे नहीं सकते तो मांग तो जरूर सकते हैं। अपने शरीर से हम लोग काम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। जैसे काफी पीछे देख रहे हैं, वो सब टिंडेगा के लोग हैं। कम से कम 200 से 300 घर गंगा में कट के चला गया। वो सब भूखे आए इसीलिए खा रहे हैं, वो ऐसे नहीं खा रहे हैं, वो सब बेचारे भूखे हैं। कहीं भी कार्यक्रम होता है वहां चले जाता है, ना खेत है, ना घर है, ना कल्याण है उन लोगों के पास, इसलिए वो पीछे बैठ के खा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए, बोरे से काम नहीं चलेगा। टिंडेगा में 300 से अधिक घर कट गया है। न्यूज के माध्यम से भी पता कीजिए, हम लोग कई आवेदन दिए हैं, वहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए। फिर नवगछिया पुलिस जिला, जो कि हम लोग काफी समय से मांग रहे हैं, क्योंकि हर एक जगह पे हमारी युवा है, बुजुर्ग है, सभी लोग नवगछिया के सभी लोग एकत्रित होकर बल नवगछिया पुलिस जिला से मिलती है। तो हम अपने सांसद महोदय, विधायक महोदय और मंत्री महोदय सभी से अनुरोध करते हैं कि इन्हें भी पूर्ण पुलिस जिला बनाया जाए। बस कागज पे लिख करके मत दीजिए, कम से कम बना तो दीजिए, इंतजार है। और फिर उसके बाद नवगछिया के युवाओं को खेल क्षेत्र में अभी हम लोग कई जगह कब्जा फील्ड था, पर्वता वालों से पूछिएगा, 11 एकड़ फील्ड हम लोग निकाल के दिए हैं। 11 एकड़ फील्ड हम चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों के माध्यम से स्टेडियम दिया जाए, वहाँ पे स्टेडियम दिया जाए, जरूर दिया जाए, और भी कहीं जगह स्टेडियम दिया जाए। फिर उसके बाद आपदा मित्र है, सभी के पास आवेदन क्या है, आपदा मित्र हमारे भाई लोग हैं, उन लोगों को हर एक दिन बुलाया जाता है, गंगा में कूदने के लिए वो लोग मजबूर है। कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी उठाने के लिए वो लोग मजबूर, सब काम करते हैं, कुछ भी होता है आपदा मित्र वाले करते हैं। बस 400 रुपए जब बुलाते हैं तभी, 10 दिन तक नहीं बुलाएंगे उसको कुछ नहीं, उसको आना ही पड़ेगा, उसको हर दिन आना होगा जब बुलाए, लेकिन परमानेंट कोई सैलरी नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर परमानेंट दिया जाए। अगर ये लोग गंगा में डूब जाता है, कोई लिखित नहीं है इनका इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस किया जाए इनके लिए। मांग करते हैं 501 भागलपुर में आपदा मित्र है और लगभग 501 युवक इस टाइम बताएगा। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, ये आप ही को देखने के लिए आए हैं, आप ही से मांग करने के लिए आए हैं। एकदम ये सब है, सब पार्टी के लोग हैं, लेकिन आप कर दीजिएगा तो आपके चरणों में समर्पित है। वोट भी देंगे और दिलाएंगे भी, दिलाएगा एकदम जोर से, और ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब बहुत समय हो गया है, मीटिंग भी है, तो आप सभी को आने के लिए नवगछिया के पावन धरती से बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।